हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से जज कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाता है। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम गुरु फिंगर की बात करें तो यह फिंगर अच्छी लंबाई में है, स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होगा, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर अगर थिक हो, अच्छी लंबाई में हो, तो यह व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर लंबाई में आपको इनकी गुरु फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नज़र आएगी। सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो यह व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर की लेंथ को, इवन बृहस्पति फिंगर से हल्की सी अधिक लेंथ ही आपको नज़र आएगी। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ लिए रहते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहती हैं, और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसे व्यक्ति जीवन में कामयाब रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क ले बैठते हैं। कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को देखें तो यह फिंगर हल्की सी लो सेट है लेकिन अच्छी लंबाई में है। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर, तीनों की तीनों काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी हाई सेट है। और यहाँ पर यह फिंगर आपको थोड़ा सा लो सेट होती हुई नज़र आएगी, यानी बाकी की फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा सा नीचे से शुरू होती है, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव दे सकता है। लेकिन अगर हम इस फिंगर की लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन
काफ़ी अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद में हम चेक करेंगे सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है, यहाँ पर आपको काफ़ी उठा हुआ नज़र आएगा। यह जो सर्कल है इसके अंदर के हिस्से को गुरु का माउंट कहा जाता है। जब यह एरिया इस तरह से उभरा हुआ हो तो यह बहुत पॉजिटिव होता है। आपको यहाँ पर एक बहुत ही हल्की रेखाओं से एक क्रॉस जैसा चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। बृहस्पति माउंट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्रॉस का बनना बहुत शुभ होता है। जिनके भी गुरु पर्वत पर क्रॉस बनता है, ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर पाते हैं। काफ़ी धनवान बन जाते हैं और काफ़ी अच्छा ज्ञान ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित करता है। आप यहाँ पर देखेंगे प्रोग्रेस लाइन, यह जो एक रेखा है इसको तरक्की की रेखा कहते हैं। ऐसी कुछ और रेखाएं भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का गुरु पर्वत पर मौजूद होना व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी नॉलेज के बल पर निरंतर प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें तो शनि का माउंट आपको यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा और शनि पर्वत का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है जिनका शनि पर्वत दबता है। लेकिन अगर शनि रेखा की बात करें तो इनकी जीवन रेखा से ही उठकर इनकी शनि की रेखा आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ से उठने वाली यह रेखा कंप्लीटली शनि पर्वत पर पहुंच रही है। इसके साथ साथ कुछ पैरेलल और रेखाएं भी मौजूद हैं। इस तरह की शनि रेखा व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाती है और यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छी ओल्ड एज को भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज कंफर्टेबल रहती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। अगर मनी ट्रायंगल की बात की जाए तो इनके हाथ में मनी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा, 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली भाग्य रेखा जो इनकी जीवन रेखा के साथ ही चल रही है, कुछ इस तरह की भाग्य रेखा आप यहाँ पर देख पाएंगे। दूसरी यह रेखा जिसको मरकरी की लाइन कहते हैं, दूसरी रेखा यह वाली जिसको माइंड की लाइन कहते हैं और तीसरी यह वाली जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो मरकरी लाइन है यहाँ पर आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग इंडिकेट कर रही है और आपको कुछ इस तरह का मनी ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह की ओवरलैपिंग होने से अत्यधिक खर्चों की समस्या रह सकती है, धन का नुकसान भी होता है अगर मनी ट्रायंगल कहीं से खुला हुआ हो। लेकिन इस ट्रायंगल का बनना ही अपने आप में बहुत लकी होता है। जिनके हाथ पर भी इस तरह का ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट फ्लैट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम सूर्य रेखा को देखें तो वो यहाँ पर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में आगे बढ़ रही है। यह जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट है। और सूर्य रेखा की बात करें तो आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस में सूर्य रेखा नजर आएगी। एक से ज़्यादा ब्रांचेस का सूर्य पर्वत पर होना व्यक्ति को मल्टीटास्किंग बनाता है। ऐसा व्यक्ति एक ही समय पर एक से अधिक काम करने में सक्षम होता है और यहाँ पर थोड़ी सी फोकस की कमी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इस तरह की सूर्य रेखाएं हाथ पर हो तो ऐसा व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन बना सकता है और ख़ास तौर पर 40 की एज के बाद 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनके बुध पर्वत की तो आप देखोगे बुध का जो एरिया है आपको कुछ इस तरह से उठा हुआ नजर आएगा। इस माउंट कर्व के ऊपर भी आपको ऐसी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को हील करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को, मेजर लाइंस को। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो हार्ट लाइन है यह कुछ इस तरह से चलती हुई और आगे चलकर यह 2 हिस्सों में
बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। इस तरह से एक ब्रांच का नीचे मंगल की तरफ निकलना व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। थोड़ा अग्रेशन ऐसे व्यक्ति के भीतर अधिक रहता है। जबकि यह जो साइन बन रहा है, यह जो एक वी जैसा चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पर, इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। हाथ में इस तरह का विष्णु सिंबल हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। लेकिन यह तरक्की तभी मिलती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चलता हुआ जीवन में धन कमाए। अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आपको हार्ट लाइन पर भी कुछ इस तरह की छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना व्यक्ति को जीवन में कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं देता है, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, डायबिटीज या कुछ कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं, थायराइड जैसी समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है, खासतौर पर 50 के आसपास की एज में पहुंचकर। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखोगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और बिल्कुल स्ट्रेट है। एक अच्छी और लंबी मस्तिष्क रेखा हाथ में होना व्यक्ति के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यह रेखा लंबी होती है, उनकी मेमोरी अच्छी रहती है, उनका लॉजिक काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर इनकी जीवन रेखा को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा लंबी है और जीवन रेखा के अंत में काफ़ी अच्छा फिश का सिंबल भी बन रहा है। कुछ इस तरह से यह रेखा आपको चलती हुई नजर आएगी और लगभग इस एरिया तक इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की एज भी लंबी रहेगी। लगभग 75 यानी 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा, ऐसी रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में इस तरह की रेखा का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी और काफ़ी अच्छा स्टैमिना प्रदान करता है। ऐसी रेखा होने से व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी रहता है। जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी बना लेता है और इवन ऐसे व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की भी काफ़ी अच्छी संभावनाएं होती हैं। अगर इनके केतु एरिया को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके केतु एरिया पर आपको एक तिल नजर आएगा और एक फिश का सिंबल। ये दोनों ही चीज़ें इस एरिया पर होना काफ़ी लकी है। तिल का निशान होने से व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होते हैं और यह ऐसा ही कुछ चिन्ह जो फिश का चिन्ह है, इसके भी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। हाथ पर ये दोनों चिन्ह एक साथ हो तो इनके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए या फिर इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से धन की प्राप्ति जीवन में होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ पाता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की, तो आप देखोगे वीनस का जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा। यह जो हिस्सा है यह वीनस का हिस्सा कहलाता है, अंगूठे के नीचे वाला भाग। ऐसा उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को दर्शाता है। इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाएं होना, जैसे यह रेखाएं हैं, यह रेखाएं अच्छी नहीं होती। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों तो इनकी वजह से रिलेशनशिप से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो पार्टनर है उसके साथ संबंधों में खटास आने की संभावना रहती है। और अदरवाइज उभरा हुआ शुक्र पर्वत पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखोगे यह जो तिल का चिन्ह है भले ही केतु एरिया पर है, लेकिन यह चंद्र पर्वत के बिल्कुल नज़दीक है। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर होना थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं भी देता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह की रेखाओं का चंद्र पर्वत पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को जीवन में फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी एक से अधिक बार मिलते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।